तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने रेनेगेट इमोर्टल डांगहुआ देखा है तो देन यू विल डेफिनेटली लाइक दिस डांगहुआ। देन लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो ये एपिसोड शुरू होता है और हमें इमोर्टल रियलम के अंदर एक मिंगलोंग नाम की एक सुप्रीम इमोर्टल को दिखाया जाता है। पर तभी अचानक से आसपास की सराउंडिंग चेंज होने लगता है और वहाँ पे कई सारे इमोर्टल गार्ड पहुँच चुके होते हैं। एक पावरफुल इमोर्टल कहने लगता है, मिंगलोंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फॉरबिडन डीमन टेक्निक को प्रैक्टिस करने की, जो कि हेवन की पूरी तरीके से खिलाफ है। इसलिए आज तुम्हें यहाँ से यानी कि डिवाइन रियलम से बाहर निकाल दिया जाएगा और तुम्हें यहाँ पे किल कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं वो इमोर्टल मिंगलोंग के ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गए होते हैं। इमोर्टल मिंगलोंग अपनी वेपन को निकालते हुए कहती है, तुम लोग कौन होते हो मुझे किल करने वाले? यहाँ पे मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानता। इसी के साथ साथ एक एक करके वहाँ पे मौजूद सभी गार्ड्स को ही किल करने लगते हैं। कुछ ही देर में इमोर्टल मिंगलोंग सभी इमोर्टल गार्ड्स को हरा दिए होते हैं। ये देखने की बात सुप्रीम इमोर्टल कहता है, सुप्रीम इमोर्टल मिंगलोंग तुम्हारी गलतियों के ऊपर तुम क्या यहाँ पे रिग्रेट फील नहीं करते? तुमने जो गलती किया है इसकी कोई माफी नहीं है, यही पे तुम्हें किल कर दिया जाता है। इसी के साथ वे सुप्रीम इमोर्टल मिंगलोंग से फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान हम वही पे एक गोल्डन स्टाफ नाम की इमोर्टल ट्रेजर को देखते हैं, जो कि मॉर्टल रियलम में गिरते गिरते एक मीटियोर स्टोन में बदल गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें टोंगतियन शॉर्ट सेक्ट के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सीनियर स्टाफ जूनियर स्टाफ बुयो को काफी बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। और सीनियर कहने लगते हैं, तुम इस पर हाँ क्यों नहीं करते कि तुम्ही ने क्रेन को पॉइजन दिया था? पर बुयो कहता है, असल में मैंने क्रेन को पॉइजन नहीं दिया, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि पॉइजन आने के साथ किसने मिलाया था। पर वो सीनियर नहीं मानता और बुयो को काफी बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। बुयो भी मन ही मन कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वहीं पे हम उसकी अंकल शैन को भी देखते हैं, जो बुयो की बचाने की कोशिश तो करते हैं पर वो भी इसमें पीट रहे होते हैं। तभी अचानक से इमोर्टल सीतू नाम की एक पर्सन वहाँ पे पहुँच गए होते हैं और वो कहते हैं, इस टाइम को बीते काफी समय हो चुका है, ये काम अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? वो सीनियर स्टाफ झुकते हुए उनके सामने कहता है, मास्टर असल में मैंने काफी कोशिश की ताकि मैं इससे सच को पता लगा पाऊँ, पर यही है कि बोलने को तैयार नहीं। इमोर्टल सीतू कहता है, शायद से तुम इसके साथ कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट तरीके से बात कर रहे थे। और जूनियर काफी गुस्सा होते हुए कहता है, मास्टर ऐसा नहीं, और काफी बुरी तरीके से बुयू को पीट रहे होते हैं। बुयू को इस तरीके से पीटते हुए देखकर अंकल शन कहता है, इमोर्टल सीतू असल में मैंने ही व्हाइट क्रेन को पॉइजन दिया था, खाने के अंदर मैंने गलती से पॉइजन मिला दिया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो आप बेवजह ही इसे सजा ना देते हुए इसकी सजा क्यों ना मुझे दीजिए। ये सुनने की बात इमोर्टल सीतू तो इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और अंकल शैन को भी काफी बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। ये देखने की बात बुयो की मन के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सीनियर उसे भी पीट रहे होते हैं। बुयो कहता है, मैं बिना किसी वजह के यहाँ पे पीट रहा हूँ, मैं इसी तरीके से हार मानना नहीं चाहता, मुझे हमेशा ही इसी वजह से पीटा जाता है, मैं अब यहाँ से निकलना चाहता हूँ। और वो उसकी जो विप होता है उसे पकड़ लिया होता है और फाइट करने के लिए भी तैयार हो गए होते हैं। पर वो यहाँ पे काफी कमजोर होता है, इस वजह से कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि इमोर्टल सीतू के ऊपर भी अटैक करता है, पर वो सीनियर विप उसकी हार्ट के आर पार कर दिया होता है, जिसकी वजह से बुयो की वही पे मौत हो चुका था, यानी कि उसकी डेथ यही पे हो चुका था। इससे अंकल शैंग भी काफी ज्यादा उदास हो गया होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें इमोर्टल सीतू को जाते हुए दिखाया जाता है। वो अपनी साथी से कहते हैं, सीनियर आपने ऐसा क्यों किया? उसे किल करते हुए उसकी जो खून है उसे मेरी बॉडी के अंदर क्यों लगाया? ये सुनने की बात वो सीनियर कहती है, असल में सीनियर ब्रदर ने तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे कहा था, ना कि यहाँ पे तुम्हारी नौकर बनने के लिए। ये सुनने की बात इमोर्टल सीतू कहता है, लगता है आजकल आप सीनियर ब्रदर के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से पेश आते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अंकल शन को दिखाया जाता है, जो कि बुयू की जो कॉफिन होता है उसके पास बैठकर वाइन पी रहा होता है और रोते हुए कहता है, बुयू मेरे पास मेरे करीबी कोई भी नहीं था, जब से तुम मिले हो मैंने तुम्हें अपनी बेटे के तरह रखा और अपने बेटे की तरह ही समझा था, पर आज यहाँ पे एक्सीडेंटली तुम्हारी मौत हो चुकी है। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी मौत का भी बदला ले सकूं और तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ भी मौजूद नहीं है सिवाय मेरी फैमिली की जो विरासत है, बस एक मीटियोर स्टोन। और ये कहते हुए काफी ज्यादा उदास
उदास हो चुके होते हैं। हम अब कॉफिन के अंदर देखते हैं। बुयू के गले के अंदर वो स्टोन काफी ज्यादा चमक रहा होता है जिसे कि अंकल शैन ने उसे दिया था। वो स्टोन एनर्जी में बदलकर बुयू की बॉडी के साथ मिल गए होते हैं और फिर हम बुयू को देखते हैं जो कि कहीं और ही गिर रहा होता है। उसे वो सभी याद आ रहा था जो कि इन कुछ सालों में बुयू के साथ बीता था, यहाँ तक कि उसकी सेक्ट से भी निकाल दिया गया और वो भागते हुए इस शॉर्ट सेक्ट के अंदर पहुंचा, पर यहाँ पे भी उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। पर तभी उसकी बॉडी के अंदर गोल्डन स्टाफ की एनर्जी एक्टिवेट होने लगते है और उसकी बॉडी धीरे धीरे पावरफुल होने लगते है। एक वॉइस उसे कहते है, असल में मैं गोल्डन स्टाफ की ओनर हूँ, इसकी वजह से तुम्हें इमोर्टल बॉडी मिलेंगे और इमोर्टल्स की पावर जो कि है इमोर्टल वज्रा बॉडी टेक्निक। और इसकी पावर की वजह से बुयू की बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो चुका होता है। अब वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। अगले हिस्से में वो इमोर्टल रियलम की हेवनली पैलेस के सामने भी पहुंच चुके होते हैं। वो यहाँ की नजारे को देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं। वो कहता है कि जो पैलेस इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है, लोगों की अक्सर मुंह में ही इसके बारे में सुना जाता है, आज वो चीज मेरी सामने है। फिर से यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी सीनियर को दिखाया जाता है जो कि अंकल शैन को पीटने के लिए वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। वो कहने लगता है, तो तुम ही नहीं थे जो बुयू के सबसे ज्यादा करीब थे। बुयू से कहो कि बुयू अपनी कब्र से बाहर आए और मुझसे फाइट करे। ये सुनने की बात अंकल शैन कहता है, वो तो पूरी तरीके से मर चुका है, भला वो तुमसे फाइट कैसे करेगा, मरने की बात तो किसी को शांति से रहने दो। इससे वो सीनियर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और वो कहता है, बुयू आप अकेला है, तुम्हें भी उसके पास पहुंचना चाहिए ताकि तुम दोनों शांति से रह सको। और वो काफी पावरफुल तरीके से उनके ऊपर अटैक कर दिए होते हैं। इससे पहले कि वो अटैक उन्हें लगता, वहीं पे बुयू अपनी कब्र तोड़कर बाहर आ चुका होता है। इसी के साथ एक ही अटैक में उस सीनियर को पीछे कर दिया था। पर इस बात पर तो अंकल शैन को भी यकीन नहीं हो रहा था। इसी के साथ साथ हम वहीं पे एक ककून को देखते हैं जिसके अंदर से एक बटरफ्लाई निकलता है और ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा था जो कि बुयू की करीब से गुजरता है। इसी के साथ साथ हम उसी सीनियर को भी देखते हैं जो बुयू को देखते हुए कहता है, क्या मैं अपनी आंखों से यह सच दिख रहा हूँ? बुयू अपनी कॉफिन को तोड़कर बाहर निकल गया। वो आप पूरी तरीके से जिंदा है, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही पे खत्म होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर स्ट्राइक पड़ने की वजह से चैनल काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। अब आप लोगों की सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।